लाइव हो गया है। एक मिनट। नमस्कार, आप सभी रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं और मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ और आज 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के परिणाम यहां पर आ रहे हैं। अभी हम सागर जिले की बात करते हैं। सभी चैनलों पर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के रुझान दिखाए जा रहे हैं। इस वक्त हम सागर विधानसभा सीट की 8 विधानसभा सीटों की बात करेंगे कि किन सीटों पर कौन आगे है और कौन पीछे है। अभी हमारे साथ में आप बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे मध्य प्रदेश की। जो पूरा मध्य प्रदेश का आंकड़ा बोल रहा है, जो एग्जिट पोल थे, एग्जिट पोल में जो चाणक्य का एग्जिट पोल था जिसमें उसने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का दावा किया था कि मध्य प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी 151 सीटों के साथ पूरे मध्य प्रदेश में लीड लेगी। तो अभी जो मध्य प्रदेश के टोटल अभी मतगणना का रुझान है, मतगणना के रुझान के हिसाब से मध्य प्रदेश में 155 पर भारतीय जनता पार्टी है, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 73 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों के बारे में, सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों के बारे में। मध्य प्रदेश के सागर जिले की सबसे चर्चित विधानसभा सीट खुरई विधानसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे। खुरई विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र सिंह है, तो वहीं पर कांग्रेस से यहां पर रक्षा राजपूत जी हैं। अगर हम बात करें अब ये ना खुरई विधानसभा क्षेत्र से 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा राउंड चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र सिंह 4411 मतों से आगे है, तो वहीं पर कांग्रेस की रक्षा राजपूत 4411 मतों से पीछे हैं। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी खुरई विधानसभा क्षेत्र से लीड लेती हुई दिख रही है। यहां पर मंत्री भूपेंद्र सिंह 4400 मतों से आगे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सागर जिले की दूसरी सबसे चर्चित विधानसभा रहली विधानसभा क्षेत्र से, जहां से भारतीय जनता पार्टी से गोपाल भार्गव हैं, तो वहीं पर ज्योति पटेल कांग्रेस से इस बार उम्मीदवार हैं। यहां पर लगभग 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और छठवां राउंड यहां पर चल रहा है। गोपाल भार्गव 5 राउंड के हिसाब से अभी 16,278 मतों से लीड ले रहे हैं, तो ज्योति पटेल अभी 16,000 वोटों से पीछे चल रही हैं। ये 5वें राउंड की स्थिति है। अभी 6वें राउंड के बाद रहली विधानसभा की क्या स्थिति होगी ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। हम बात करें अब तीसरी विधानसभा सीट के बारे में, बीना विधानसभा क्षेत्र में, जहां से भारतीय जनता पार्टी से महेश राय को उम्मीदवार बनाया गया। उसके बाद में निर्मला सप्रे यहां पर कांग्रेस से उम्मीदवार रही। अभी यहां पर 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 3 राउंड के हिसाब से निर्मला सप्रे लगभग 1346 वोटों से आगे हैं, तो वहीं महेश राय 3 राउंड के बाद 1300 वोटों से पीछे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां कांग्रेस का दबदबा जाता है और एडवोकेट निर्मला सप्रे बीना विधानसभा क्षेत्र से लीड लेती हुई दिख रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सागर विधानसभा क्षेत्र से नरियावली विधानसभा सीट के बारे में। नरियावली विधानसभा सीट से यहां पर भारतीय जनता पार्टी से इंजीनियर प्रदीप लारिया हैं, तो वहीं पर कांग्रेस से इस बार सुरेंद्र चौधरी उम्मीदवार रहे। यहां पर लगभग 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा राउंड चल रहा है। 2 राउंड के हिसाब से यहां पर प्रदीप लारिया लगभग 1115 की वोटों के मतों से लीड ले रहे हैं, तो वहीं पर कांग्रेस से सुरेंद्र चौधरी अभी 1100 वोटों से पीछे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी का दबदबा तो नहीं बोल सकते, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है, क्योंकि 2 राउंड के बाद महज 1100 वोटों का फर्क है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप लारिया आगे है। इसके बाद हम बात करेंगे देवरी विधानसभा क्षेत्र से, जहां से मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री हर्ष यादव कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए प्रत्याशी ब्रिज बिहारी पटेरिया को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव से देवरी विधानसभा क्षेत्र में एक कमाल का परिवर्तन देखते हुए मिल रहा है।
सभी एक तरफा ये बातें चल रही थी कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं हर्ष यादव इस बार का विधानसभा चुनाव अच्छी लीड से निकालेंगे, लेकिन यहां देवरी विधानसभा क्षेत्र से अभी 5वां राउंड कंप्लीट हो चुका है और 5 राउंड के हिसाब से यहां पर ब्रिज बिहारी पटेरिया यानी कि गुड्डू भैया लगभग 10,143 मतों से आगे हैं। तो 5 राउंड के बाद कांग्रेस से हर्ष यादव 10,000 मतों से पीछे पटकनी खाते हुए दिख रहे हैं। तो देवरी विधानसभा क्षेत्र से ब्रिज बिहारी पटेरिया यहां पर लीड ले रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सागर विधानसभा क्षेत्र से। सागर विधानसभा क्षेत्र में शैलेंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं, तो वहीं निधि जैन कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं। यहां पर 2 राउंड लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और 2 राउंड के बाद शैलेंद्र जैन यहां पर लगभग 3,200 वोटों से आगे हैं। तो वहीं पर निधि जैन 2 राउंड के बाद में 3,200 वोटों से पीछे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं बोला जा रहा था कि जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में मुकेश जैन ढाना है, वो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं और उनको अच्छी लीड मिल सकती है। लेकिन यहां पर इंजीनियर मुकेश जैन ढाना सिर्फ 192 वोटों पर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। 2 राउंड के बाद भी उनको मैच 200 वोटें भी नहीं मिली। तो यहां पर मुकेश जैन ढाना की पूरी लीड और पूरी मेहनत यहां पर पानी में जाती हुई दिख रही है। यहां पर दोनों ही पार्टियों में मुकाबला है। दोनों पार्टियों में शैलेंद्र जैन और निधि जैन कांटे की टक्कर है, क्योंकि 2 राउंड के बाद सिर्फ 3,200 वोटों का अंतर है। आने वाले राउंड में क्या अंतर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से, जहां पर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में रही। उपचुनाव हो या चाहे ये विधानसभा चुनाव हो, जहां पर भारतीय जनता पार्टी से इस बार फिर गोविंद सिंह राजपूत को प्रत्याशी बनाया है। तो कांग्रेस ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर कांग्रेस में आए नीरज जैन को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन इस बार अभी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से गोविंद सिंह राजपूत 2,368 वोटों से आगे है। तो वही नीरज शर्मा इस 3 राउंड के बाद लगभग 2,300 वोटों मतों से पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में भी लीड मारती हुई दिख रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा ज्यादा दिख रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे सागर विधानसभा क्षेत्र के बंडा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर बोला जा रहा था यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर कांग्रेस से तरवर सिंह लोधी, तो भारतीय जनता पार्टी से बीरेंद्र सिंह लोधी को यहां पर प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला था। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर आए आम आदमी पार्टी से सुधीर यादव प्रत्याशी बनकर उतरे थे और वहीं पर रणजोर सिंह बुंदेला भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर आए बहुजन समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे। लेकिन अभी यहां पर 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं बंडा विधानसभा क्षेत्र में और यहां की तस्वीर भी साफ होती नजर आ रही है। यहां पर बीरेंद्र सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी से लगभग 8,000 वोटों से आगे है। तो वहीं पर तरवर सिंह इस बार तीसरे राउंड के बाद 7,125 मतों से पीछे हैं और जहां पर सुधीर यादव को यहां पर गेम चेंजर कहा जा रहा था कि यहां पर जनता का जन समर्थन सुधीर यादव को आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर सुधीर यादव तीसरे राउंड के बाद लगभग 3,654 वोटों पर समेटते हुए नजर आ रहे हैं और 3 राउंड के बाद तो अभी तक रणजोर सिंह बुंदेला जो बहुजन समाज पार्टी से खड़े हुए हैं उनको 1400 वोट भी नहीं मिली। तो यही कहीं ना कहीं अगर यहां पर मुकाबला है बंडा विधानसभा क्षेत्र से, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रह जाता। ये 2 पार्टियों के बीच का मुकाबला है, एक भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी कांग्रेस है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से बीरेंद्र सिंह लोधी यहां पर लीड देखते हुए मिल रहे हैं। तो बंडा विधानसभा क्षेत्र से भी इस बार कमाल हो गया, भारतीय जनता पार्टी गजब की लीड मार रही है। अब हम ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 157 सीटों पर लीड मारती हुई दिख रही है। तो वहीं पर कांग्रेस 71 से 75 सीटों के बीच सिमटती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के बाद यानी कि अन्य की बात करें तो 1 वोट अन्य के ऊपर जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में एक प्रचंड बहुमतों के साथ में एक इशारा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में फिर अपना बहुमत हासिल कर सकती है और प्रचंड जीत के साथ में इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना विजय का पताका लहराएगी। लेकिन आने वाले समय जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा या कांग्रेस का बढ़ेगा या भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरेगा, ये तो अब आने वाले राउंड ही बताएंगे। तो अभी हमारे चैनल के साथ में आप बने रहिए। सभी विधानसभा पूरे मध्य प्रदेश की तो नहीं बता पाएंगे,
लेकिन सागर की 8 विधानसभाओं की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार देते रहेंगे, लगातार बताते रहेंगे। एक कमेंट आया कि देवरी विधानसभा से कौन आगे है, तो मैं बता दूं कि देवरी विधानसभा क्षेत्र से ब्रिज बिहारी पटेरिया भी भारतीय जनता पार्टी से आगे चल रहे हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा वोटों की वोटों की लीड यहां पर ब्रिज बिहारी पटेरिया ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से ली है। तो कहीं ना कहीं देवरी विधानसभा क्षेत्र से इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट निकालती हुई दिख रही है और रैली और इस बार हर से ज्यादा पीछे है। आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, धीरे धीरे हम लीड बताएंगे आपको। हमने सागर की 8 विधानसभा सीटों की लीड बता दी है। जो बार बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से अलग विधानसभा की जानकारी ना पूछ रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल थोड़ी देर में फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।